इसके लिए चाहिए एक वर्चुअल हेडसेट। मेटावर्स को लोगों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है कई बड़ी टेक कंपनियां। फेसबुक की मालिक कंपनी ने हाल ही में अपना नाम बदलकर मेटा कर लिया है। इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि वो खुद को एक सोशल मीडिया कंपनी से बदलकर मेटावर्स की कंपनी बनाने की तैयारी में है और इसके लिए वो यूरोप में 10,000 लोगों को काम पर रख रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट समेत कुछ गेमिंग कंपनियां भी इसमें बड़ा निवेश कर रही हैं और मेटावर्स की तकनीक इस्तेमाल हो भी रही है कई चीजों के लिए, लेकिन इसके पूरी तरह इस्तेमाल में थोड़ा वक्त लगेगा। यहां तक कि मेटा कंपनी ने भी कहा है कि पुख्ता तौर पर मेटावर्स 1 दशक या अधिक वक्त में तैयार हो सकता है, लेकिन कई जगहों पर इसे लेकर प्रयोग किए जा रहे हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कई निजी कंपनियां इस नई डिजिटल दुनिया में नई तैयारियां कर रही हैं। सोचिए कि आप वर्चुअल दुनिया मेटावर्स में अपने शहर में हैं और शॉपिंग कर रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं या खा पी रहे हैं। ये दिन अब दूर नहीं है। महामारी ने सोल की सरकार को इसे साकार करने के लिए $35 मिलियन का निवेश करने के लिए प्रेरित किया है। 다시 말해서 AI सिटी हॉल का दौरा करने के बजाय एक AI लोक सेवक मेटावर्स में रहने वाले लोगों की मदद करेगा। लोग वास्तविक दुनिया के प्रश्न पूछ सकते हैं और समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। त्योहारों का भी आनंद ले सकते हैं। दक्षिण कोरिया में डिजिटल ह्यूमंस गेम खेल रहे हैं, मनोरंजन और घर खरीद रहे हैं। कुछ तो बड़े स्टार बन गए हैं। ये स्टूडियो तब चर्चा में आया जब उन्होंने बेटी की मौत पर शोक व्यक्त करने में एक मां की मदद करने के लिए उनकी मृत बेटी का वर्चुअल संस्करण बनाया था। उन्होंने हाल ही में अपना पहला डिजिटल ह्यूमन लॉन्च किया है। अगले 3 से 5 वर्षों में वर्चुअल इन्फ्लुएंसर पूरी तरह 3D से बनाए जाएंगे और वो AI पर आधारित होंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, वो सभी जिनका निधन हो गया है, जैसे किसी के माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य, उन्हें इस तकनीक के माध्यम से रीस्टोर किया जा सकता है। इसके कई फायदे हैं। दक्षिण कोरिया के ज़ेपेटो ऐप को 3 साल पहले ही लॉन्च किया गया था और अब इसके 1.25 अरब यूजर्स हैं। फैशन के क्षेत्र में ये कामयाब रहा है। कुछ लोग वर्चुअल दुनिया में डिजाइनर बनकर अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। It's still early days. ये बस शुरुआत है। लोग धीरे धीरे मेटावर्स के बारे में जानने लगेंगे। मेरी तरह कई लोग डिजिटल दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ा रहे हैं और जैसा कि टेक्नोलॉजी की हर वेव के साथ होता है, नियंत्रण और नियम का पालन करना अनिवार्य है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, गोपनीयता एक बड़ा विषय बनकर सामने आता है। वास्तव में ये महत्वपूर्ण है कि नियामक इसका इस्तेमाल करें और फिर ये समझने में सक्षम हो कि इसके वास्तविक फायदे और नुकसान क्या हैं और हमारे जैसे ऑपरेटर्स से सारी जानकारी लेते रहें। यहाँ दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी ज़ेपेटो पर प्रचार करते हैं। मेटावर्स अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस तकनीक की दुनिया में भारत कहां खड़ा है, इसके इस्तेमाल को लेकर क्या तैयारी है, भविष्य क्या है और चुनौतियां क्या क्या है, ये सब कुछ समझने के लिए बीबीसी संवाददाता शुभम किशोर ने बात की IIM बैंगलोर के डिसीजन साइंस के प्रोफेसर पुलक घोष से। जब मेटावर्स की इतनी बात हो रही है पूरी दुनिया में, तो इंडिया अभी कहाँ है? अभी ये नहीं कह सकते कि इंडिया काफी पीछे है, क्योंकि पूरी दुनिया में मेटावर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत नया है एंड ज्यादातर अभी एक कॉन्सेप्चुअल स्टेज में है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल थोड़ा बहुत जो भी हुआ वो गेमिंग इंडस्ट्री में हुआ है, बट डे टू डे लाइफ में उतना भी टेक्नोलॉजिकली उतना हुआ भी नहीं है। तो अब जैसे हम कुछ समय पहले VR की बात करते थे या ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते थे, तो हम ये कहते थे कि ये हमारी रोजमर्रा के काम करने के तरीके को बदल देगा, हम चीजों को अलग तरीके से देखने लगेंगे। 5 साल पहले भी ऐसी बातें होती थी, लेकिन अभी वैसा कोई बदलाव आया नहीं है। तो क्या आपको ये लगता है कि जो अभी हाइप है वो ज्यादा है? पहले आप देखिएगा AR और VR का टेक्नोलॉजी रिसर्च आगे नहीं बढ़ा, ये में हमारा जिंदगी में हिस्सा उस तरीके से नहीं बना क्योंकि एप्लीकेशन का अपील उतना नहीं था। कहीं पे टेक्नोलॉजी तभी आगे बढ़ता है जब वो कोई गैप फिल करता है, बट मेटावर्स मुझे लगता है कि ये हाइप नहीं रहेगा। सो अभी मेटावर्स का क्या है, कोविड के कारण एक अच्छा एप्लीकेशन स्पेस मिल गया एंड कंपनीज को लगता है कि ये एप्लीकेशन स्पेस आगे जाके बहुत काम पे आएगा।
इनफ रिसर्च हो गया एंड इनफ एप्लीकेशन एरियाज आया, तब ये काफी मोबाइल टू मोबाइल, काफी ऑलमोस्ट लाइक हम लोग जैसे अभी मनी ट्रांसफर करते थ्रू यूपीआई, उस टाइप का होने का चांसेस काफी है। तो इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए गवर्नमेंट का कितना रोल होगा? क्या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत होगी इसमें, जैसे अभी वर्चुअल करेंसीज के लिए बात चल रही है? हाँ, वो जरूरी होगा, क्योंकि दो तीन चीजें इसमें लोगों के लिए काफी अननोन रहता है। कोई न्यू टेक्नोलॉजी, एंड ये ऐसा न्यू टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आपका डेली लाइफ इफेक्ट हो सकता है, आपका सेविंग्स इफेक्ट हो सकता है, आपका कंजम्पशन इफेक्ट हो सकता है, आप कैसे बिहेव करते हो, सो पूरे की पूरा आपका डे टू डे लाइफ इफेक्ट हो सकता है। सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इसमें चाहिए होगा, बट जैसे कि ये काफी नेसेंट स्टेज में है, तो गवर्नमेंट के लिए भी अभी कुछ रेगुलेशन लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी भी नया टेक्नोलॉजी जब तक थोड़ा मैच्योरिटी स्टेज में नहीं आता है, गवर्नमेंट को भी वो समझ में नहीं आता है कि इसकी इम्प्लीकेशन किस तरीके से होगा लोगों के ऊपर, टू प्रोटेक्ट पीपल, द सिटीजन। तो चाहिए तो है, बट इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अगर ये यूजर फ्रेंडली हो गई, लोगों तक पहुंच गई, तो वो ह्यूमन इमोशंस की लेवल पे और ह्यूमन टच की लेवल पे ये चीजों को खराब करेगी। तो आगे जाके जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारा लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनते जाएगा, वैसे वैसे ह्यूमन टू ह्यूमन टच कम होते जाएगा। वी हैव टू लिव विद इट। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि एक कितनी अच्छी कवर स्टोरी के माध्यम से बताया गया कि मेटावर्स टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी बनने वाली है हमारे सबकी लाइफ के अंदर, आने वाले समय में कितना बढ़िया रोल ये प्ले करने वाली है। और इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत लगभग 3-4 साल पहले हुई। आज इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। 2009 में ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी हमारे बीच में आई, जिसने एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया। और ब्लॉकचेन के बाद हमारे साथ ही ब्लॉकचेन की वजह से क्रिप्टो करेंसी आई, बिटकॉइन हमारे बीच में आया, जिसने दुनिया को एक नया फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया और साथ ही साथ इन्वेंटर्स और इनोवेशंस करने वालों को डिसेंट्रलाइज्ड एक नया क्षेत्र क्रिएट करके दिया। और जिसकी वजह से जो लोग हैं वो सीधा अपना जो प्रोजेक्ट है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे लेकर आ सकते हैं, ब्लॉकचेन पे। और उसी के अंदर आगे फर्दर डेवलपमेंट्स हुए। आगे चल के हमने एनएफटीज देखे, जो कि इस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर है, नॉन फंजिबल टोकन जिसको हम बोलते हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार, स्पोर्ट्समैन अपने एनएफटीज लेकर आ रहे हैं। और इसी का एक बड़ा एक बोलेंगे एक रूप जो है मेटावर्स के रूप में अब हमारे सामने आ चुका है। मेटावर्स बेसिकली जैसे कि बताया गया, एक वर्चुअल दुनिया, एक डिजिटल वर्ल्ड जो है हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड के पैरेलल क्रिएट किया जा रहा है, जिसके अंदर हमारा डिजिटल अवतार जाके बहुत सारी एक्टिविटीज को कर सकता है। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो हम फिजिकल लाइफ में भी नहीं कर सकते, जैसे कि दूसरे प्लैनेट्स पे जाना, वहां पे जाके ट्रैवल करना और बहुत सारी चीजें। और जो भी कुछ काम हम यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड में करते हैं, वही सारे काम आपको वर्चुअल वर्ल्ड में, एक डिजिटल वर्ल्ड में भी आपको देखने को मिलेंगे, करने को मिलेंगे। और इसीलिए एक आप ये बोल सकते हैं कि एक पैरेलल इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे जो है हमारे मेटावर्स के अंदर क्रिएट हो रही है। जिस तरीके से हम यहाँ पे आज इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं, हम सुबह ऑफिस जाते हैं, अपनी दुकान पे जाते हैं, अपने बिजनेसेस देखते हैं, और इन सारी एक्टिविटीज की वजह से जो एक फाइनेंशियल एक्टिविटीज की वजह से जो एक इकोनॉमी चलती है, वैसी इकोनॉमी पैरेलल वर्ल्ड यानी कि मेटावर्स में भी चलेगी। मेटावर्स जो जिसके शब्द का मतलब ही है अनंत संभावनाएं, और ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारा काम किया जा चुका है। जैसे कि आपने कवर स्टोरी में देखा, फेसबुक के जो ओनर है मार्क जकरबर्ग अपनी तीनों ही कंपनीज को, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप को ऑलरेडी मेटा कंपनी डिक्लेयर कर चुके हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में सोशल मीडिया और जो तमाम चीजें हैं उसके अंदर भी आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है। तो ये स्क्रीन पे आज हम आपको जो एक अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, omio.space, ये एक इनविटेशन है आप सभी को इस नई वंडरफुल वर्चुअल दुनिया के अंदर ना सिर्फ कदम रखने का एक इनविटेशन है, बल्कि साथ ही साथ इस पैरेलल इकोनॉमी जो कि आने वाले समय में
मल्टी ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगी। इसके अंदर भी आपका इनविटेशन है और इसके अंदर आप पार्टिसिपेट करके बहुत सारा फाइनेंशियल गेन भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब आप लेटेस्ट ट्रेंड के साथ अपने आप को जोड़ते हैं तो उसमें कामयाब होने के और वहां से पैसा कमाने के सबसे ज्यादा और अच्छे चांसेस हम क्रिएट कर देते हैं। तो आइए समझते हैं इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को कि एक आम व्यक्ति को ये किस तरीके से मौका देता है इस सबसे तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी मेटावर्स और इस बढ़ती हुई इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने का। और जैसे कि टैगलाइन लिखी हुई है, ओमियो स्पेस वेयर द लाइंस बिटवीन द वर्चुअल वर्ल्ड एंड द रियल वर्ल्ड यूनाइट, मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे दोनों दुनिया जो आके मिल जाती है। तो आइए अंडरस्टैंड करते हैं इसको। उससे जस्ट पहले एक इनकम डिस्क्लेमर या जनरल डिस्क्लेमर की स्लाइड हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो आपको ये बताती है कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपको इस प्रेजेंटेशन को कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं समझना है। हम एक जनरल इंफॉर्मेशन आज हम आपके साथ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से शेयर कर रहे हैं, मैं और मेरे साथी प्रेजेंटर, और हमारा पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी अपॉर्चुनिटी है, लगती है आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए, जैसे कि मुझे नजर आई और मैंने इसको कंटिन्यू करा, तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। या आपकी अपनी पर्सनल चॉइस का मैटर है। किसी भी प्रकार के दबाव में या कोई भी किसी और कंडीशन में आपको उसमें फैसला नहीं लेना, आपको अपने आप से फैसला लेना है। आप हमको फॉलो कर सकते हैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो या ट्विटर हो। इसी से आपको पता चलेगा कि आज हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और आप हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। क्या है बेसिकली omio.space, आइए इसको समझते हैं। ये 3 वर्ड्स आपके सामने हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, पेमेंट सॉल्यूशन है और एसेट्स हैं। प्लेटफॉर्म यानी कि अ डेडिकेटेड ब्लॉकचेन फॉर मेटावर्स। omio.space जो है अपना मेटावर्स, अपनी वर्चुअल वर्ल्ड को तैयार कर रहा है, जिसका कोर फोकस एरिया जो है यूएई और मिडिल ईस्ट है। पूरे यूएई और मिडिल ईस्ट को मेटावर्स के ऊपर लेकर आना और इसके सारे जितने भी अट्रैक्शन है, इन सब चीजों को इसके ऊपर लेकर आना। और इसके लिए वो अपनी खुद की डेडिकेटेड ब्लॉकचेन को क्रिएट कर रहे हैं। इनकी जो टेक्निकल टीम है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर है, जो वहां पे इस पूरे मेटावर्स और उसकी ब्लॉकचेन को डेवलप कर रहे हैं। आज हम क्रिप्टो करेंसीज को जानते हैं, ब्लॉकचेन की दुनिया को जानते हैं, जहां पे लगभग 14,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज और प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 18 ऐसे हैं जिनके पास अपनी ब्लॉकचेन है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लॉकचेन को क्रिएट करना, उसको फंक्शनैलिटीज में लेकर आना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो ये अपनी जो ब्लॉकचेन क्रिएट कर रहे हैं, ये वन ऑफ द पॉपुलर लाइक सोलोना जैसी ब्लॉकचेन से भी बेटर ब्लॉकचेन होगी, जिसके अंदर पर सेकंड ट्रांजैक्शन स्पीड से लेकर बहुत सारे नए और अपडेटेड फीचर्स होंगे। और इनकी इसी चीज को देखते हुए ऑलरेडी 70 से ज्यादा क्लाइंट्स जो हैं आज इनके पास ऑलरेडी लाइन में है कि जैसी ब्लॉकचेन आती है तो वो उसको यूज करना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने मेटावर्स के अंदर आपको, आप या आपका जो डिजिटल अवतार अगर कुछ भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करता है, कोई चीज परचेज करता है, कोई दुकान परचेज करता है, कुछ शॉपिंग करता है, तो आपको इस वर्ल्ड के अंदर एक डिजिटल करेंसी की जरूरत पड़ेगी। और ये इनकी अपनी करेंसी है, ओमियो करेंसी, जिसे आप इनके मेटावर्स में यूज कर सकेंगे। ओमियो एक यूटिलिटी करेंसी है जिसको आप कई जगह पे मल्टीपल, ना सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे बल्कि अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी आप ऐसे करेंसी यूज कर पाएंगे। और तीसरा हो गया एसेट्स, प्राइड ऑफ दुबई जिसे कहते हैं, यूएई 3D वर्चुअल वर्ल्ड होस्टेड ऑन ओमियो ब्लॉकचेन। वहां पे आप हमारे मेटावर्स के अंदर आप अपनी एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। आप कोई शॉप बाय कर सकते हैं, आप लैंड बाय कर सकते हैं, आप शॉपिंग क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आप साथ ही साथ अपनी एसेट्स, जैसे कि हम फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हम दुकान खरीदते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, अपनी एसेट्स क्रिएट करते हैं, ये सोच के कि भविष्य में उसके ऊपर हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, हमें रेंटल इनकम आ सकती है, हम उसके ऊपर उसको हायर प्राइस के ऊपर बेच सकते हैं। इस प्रकार की बहुत ही वैल्यूएबल एसेट्स आप omio.space के प्लेटफॉर्म पे क्रिएट कर सकेंगे आने वाले समय में, जो कि ना सिर्फ आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी बल्कि साथ ही साथ आपको, जिसे कहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो भी स्ट्रॉन्ग करती है। एक पूरी वर्चुअल दुनिया जो कि बिल्कुल रियल दुनिया की तरह होगी, जिसको क्रिएट करा जा रहा है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्क्रीन के अंदर पिक्सल की जो टेक्नोलॉजी है वो इंप्रूव हो रही है,
तो इसको मैक्सिमम रियल बनाया जा रहा है। ओमियो करेंसी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि आपको अपनी एसेट्स क्रिएट करने में मदद करेगी, एक यूटिलिटी करेंसी के रूप में आपके पास अवेलेबल रहेगी। और दुबई मेटावर्स, दुबई के अलावा जो भी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीराट्स और जो मिडिल ईस्ट के जो सभी मेन चीजें हैं, इसको ये मेटावर्स के ऊपर लेकर आ रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि दुबई गवर्नमेंट और यूएई गवर्नमेंट जो है टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, और अपनी पॉलिसीज की वजह से ये इस समय दुनिया का सबसे बड़ा अट्रैक्शन बन चुके हैं। जो इन्होंने इस क्षेत्र के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर जिस तरह के गवर्नमेंट रूल्स इन्होंने पास किए हैं, जितने ज्यादा ये सपोर्टिव है, दुनिया में इस समय कोई भी गवर्नमेंट नहीं है। आप कुछ न्यूज देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। दुबई वर्चुअल एसेट रेगुलेटर्स बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट अथॉरिटी टू एंटर द मेटावर्स। दुबई जो गवर्नमेंट है, दुनिया की ऐसी पहली गवर्नमेंट हो गई है जिसने वर्चुअल एसेट्स को भी रेगुलेट कर दिया है। जिस तरीके से आप फिजिकल लैंड बाय करते हैं तो वहां पे एक अथॉरिटी होती है, लैंड अथॉरिटी होती है, जहां पे आप रजिस्ट्री कराते हैं और आपके पास एक पेपर हो जाता है कि नहीं भाई ये लैंड बिलोंग्स टू मी। लाइकवाइज अगर आप वर्चुअल वर्ल्ड में दुबई के अंदर या मेटावर्स में आपको लैंड बाय करते हैं तो वो भी रेगुलेट कर दिया गया है, उसका भी फुल ऑथेंटिकेशन जो है आपके पास रहता है। आप अदर न्यूज देख सकते हैं, स्टार अलाइन फॉर यूए टू बिकम ए ग्लोबल क्रिप्टो हब। बड़े बड़े ये अलायंस कर रहे हैं इस यूएई और दुबई को क्रिप्टो हब बनाने के लिए। रिसेंटली इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। दुबई हैज अडॉप्टेड इट्स फर्स्ट लॉ टू रेगुलेट द क्रिप्टो सेक्टर। इन्होंने इस सेक्टर को, क्रिप्टो करेंसीज या ब्लॉकचेन सेक्टर को रेगुलेट कर दिया। दुबई के किंग ने रिसेंटली एक लॉ पास करा है, जिसके बाद अब यहाँ पे आप लीगल तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार के झंझट को फेस नहीं करना पड़ेगा। और ये इतनी अच्छी पॉलिसी है कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन कंपनीज, क्रिप्टो करेंसीज में जो काम करने वाले कंपनीज हैं, एक्सचेंज हैं, वो दुबई में आके अपना हेड ऑफिस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं और यहाँ से दुनिया के अंदर अपने बिजनेस को लेके जा रहे हैं। हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया के भी जो दो सबसे बड़े एक्सचेंज है, वजीर एक्स और CoinDCX, इसके भी जो फाउंडर्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी को पॉपुलर किया, लेकिन कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिसकी वजह से या और किसी कारण की वजह से ये भी अपनी फैमिलीज को लेकर दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं, ताकि यहाँ से पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस को फैलाया जा सके। आज ये इतने ज्यादा आगे प्रोसीड कर चुके हैं कि आज आप यूएई के अंदर, दुबई के अंदर ऑलमोस्ट लगभग सब कुछ खरीद और सब कुछ शॉपिंग कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। चाहे इनकी ऑफिशियल जो एयरलाइंस है उसके अंदर टिकट बुक कराना हो, होटल्स के अंदर पेमेंट्स करना हो, लैंड बाय करना हो, इवन यहाँ के जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं उन्होंने भी क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया है। और ये देखिए मेटावर्स के अंदर भी ये कितने आगे आ चुके हैं। दुबई की अगर हम बात करें तो दुनिया का पहला मेटावर्स कस्टमर सर्विस सेंटर जो है हेल्थ के अंदर, हेल्थ सर्विस के अंदर, वो ऑलरेडी ये शुरू कर चुके हैं। ये दुनिया के अंदर पहला हुआ है कि मेटावर्स के अंदर एक वर्चुअल हेल्थ केयर सेंटर जो है वो इन्होंने स्टैब्लिश किया है, जहां पे लोग जाते हैं, उनका डिजिटल अवतार जाता है और जो भी मेडिकल असिस्टेंस की जो फैसिलिटी उनको चाहिए होती है उसको वो ले पाता है। एक और बहुत बड़ा काम ये करने जा रहे हैं, मेटावर्स सेक्टर के अंदर 42,000 वर्चुअल जॉब्स को ये लेकर आने वाले हैं। जस्ट इमेजिन। और इसकी वजह से ये $4 बिलियन जो डॉलर है वो अपनी इकोनॉमी में ऐड करने वाले हैं। इमेजिन करिए आप इंडिया में बैठे हैं और आप दुबई की किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन को अगर आप पास करते हैं और आपको जॉब मिल जाती है तो आपको फिजिकली दुबई में आकर जॉब करने की जरूरत नहीं होगी। आपका डिजिटल अवतार जो है मॉर्निंग में ऑफिस आया करेगा, उसके बाद ऑफिस में वापस जाएगा, शाम को अपना जॉब काम करके आपको सैलरी मिल जाएगी। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस लेवल पे ये लोग इस समय आगे आ चुके हैं, डेवलपमेंट कर चुके हैं। अबाउट अस, जैसे कि हमने omeo.space के बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया, ये एक अपनी खुद की डेडिकेटेड ब्लॉकचेन, ताकि मेटावर्स को बहुत बड़े लेवल पे ये कर सके, अपनी इनकी खुद की करेंसी एंड एसेट मैनेजमेंट के रूप में आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। अब हम जानते हैं थोड़ा सा टीम के बारे में, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के पीछे की जो टीम होती है वो ये डिसाइड कर देती है कि आगे चल के इस प्रोजेक्ट का भविष्य क्या होगा, या ये कितना स्टेबल प्रोग्राम होगा और इसके अंदर आगे कितनी ग्रोथ होगी। तो हमारी टीम के अंदर जो पहला ही नाम आप देखेंगे वो अपने आप के अंदर अमेजिंग और एक फैसिनेटिंग नेम है, वो है हिज हाइनस शेख अहमद बिन फैजल कासमी,
जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और यहाँ पे इक्वल पार्टनर है इस प्रोजेक्ट के अंदर। एक्चुअली ये 65 से ज्यादा कंपनीज को लीड करते हैं और हिज हाइनेस का जो ऑफिस है दुबई के अंदर, प्राइवेट ऑफिस, वहीं पे हमारे चेयरमैन भी बैठते हैं और इनके कई सारे बिजनेसेस हैं, चाहे वो डायमंड बिजनेस हो, ऑयल रिफाइनरीज हो, उसी में से इनका एक ये प्रोजेक्ट है दैट इज ओमियो, जो ये मेटावर्स के अंदर कर रहे हैं। तो आप अगर यूएई के बारे में जानते हैं तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर 7 स्टेट्स आती है और इन 7 स्टेट्स में से सिर्फ कासिमी फैमिली ऐसी है 2 स्टेट्स को रूल करती है, शारजा एंड रसल अल खेमा। तो खुद हिज हाइनेस की ब्लेसिंग जो इस प्रोजेक्ट के साथ आज जुड़ी हुई है। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं डॉक्टर थॉमस जेलेंस्की, जो कि पूरे दुबई के अंदर, पूरे यूएई के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत पॉपुलर है अपने एक्टिविटीज और अपने बिजनेस वेंचर्स की वजह से। 65 कंपनीज को इस समय ये हेड करते हैं, इंक्लूडिंग दिस प्रोजेक्ट, मेटावर्स प्रोजेक्ट। और इनका बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं चेयरमैन ऑफ द रॉयल ऑफिस ऑफ हिज हाइनेस शेख अहमद बिन फैजल अल कासिमी, बिल्कुल सेंट्रल दुबई के अंदर बहुत बड़े ऑफिस जहाँ पे आप इनको देख सकते हैं इस समय ये है। और इनका प्रोफाइल इतना बड़ा है कि इतना कुछ लिखा गया है इनके बारे में। अगर मैं सिर्फ इनके प्रोफाइल के बारे में बताऊं तो मुझे लगभग 5 मिनट लग जाएंगे इसको कवर करने में। तो बेटर ये है कि जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया, आप उनसे पीडीएफ की डिमांड करिए और इनके बारे में आप बहुत डिटेल पढ़ सकते हैं, लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये जिन बिजनेसेस को आज लीड कर रहे हैं, 65 प्लस बिजनेसेस को लीड कर रहे हैं, ये पूरे अफ्रीका के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर और यूरोप की भी कुछ कंट्रीज के अंदर लाइक बेल्जियम, स्वीडन, नॉर्वे एंड पोलैंड तक भी इनका बिजनेस वेंचर पूरी दुनिया में इस तरीके से फैला हुआ है। और अब टेक्नोलॉजी के अंदर भी पिछले लगभग 1 साल से ये मेटावर्स के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि अपने पूरे यूएई को मेटावर्स के ऊपर लाया जा सके। आप दोबारा से इनके बारे में पढ़ सकते हैं, दैट इज डॉक्टर थॉमस जेलेंस्की। बहुत कुछ ये है हमारे सीईओ और सीईओ मिस्टर जेवियर मुर्तजा, जो कि बैंकिंग सेक्टर से आते हैं, बैंकिंग बैकग्राउंड भी इनका रहा है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड। साथ ही साथ 3 बड़े ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स को ये अपने करियर में कंप्लीट कर चुके हैं। इनका भी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, ऑफिस में आपको अवेलेबल रहते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ शेयर करते हैं अपने सारे प्लान्स को अपने विजिटर्स के साथ में। इसके अलावा और भी आप टीम देख सकते हैं, जैसे गैब्रियल है जो कि एक स्पेशलिस्ट है बिहेवियरल प्रोफाइलिंग के अंदर, आपकी माइंड को ट्यून करना सक्सेस के लिए, किस तरीके से आप बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यह है मिस हैना फदाल। तो इस तरह का के बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। नई पीडीएफ फाइल आने वाली है जिसके अंदर आपको और भी लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ी टीम है सबको कवर करना। साथ ही साथ इस omio.ps के जो पार्टनर्स आप इनको देख सकते हैं, द प्राइवेट ऑफिस ऑफ हिज हाइनेस शेख अहमद बिन फैजल अल कासिम का जो इनकी जो रियल एस्टेट कंपनी है अहमद अल कासिम, ये भी इसके अंदर पार्टनर है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल ग्रुप अहमद अल कासिम, ये भी इनके साथ पार्टनर है। साथ ही साथ जो है वो भी इसके अंदर एक पार्टनर के रूप में है, अवेलेबल है। Why should we invest in the metaverse? हमें मेटावर्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि ये वेब 3.0 से रिलेटेड है। जब इंटरनेट, जिसने दुनिया को पूरी तरीके से बदल दिया, जब इंटरनेट हमारी जिंदगी में आया, सबसे पहला जो इंटरनेट है उसे 1.0 के नाम से जाना जाता है, जहां पे सिर्फ आप इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते थे, आप अपना कुछ शेयर नहीं कर सकते थे। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट हुआ, 2.0 आया हमारे पास, सोशल मीडिया आया, जिसमें हम भी कुछ शेयर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, अपने ब्लॉग्स डाल सकते हैं, तो 2 वे इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद अब जो नेक्स्ट इंटरनेट आने वाला है दैट इज 3.0, जिसके अंदर मेटावर्स जैसी चीजें आ गई हैं, एनएफटी जैसी चीजें आ गई है, जहां पे अब ये 3 डायमेंशनल होने वाला है, यानी कि आप पूरा का पूरा एक रियल फील कर पाएंगे, आप इंटरनेट के अंदर चले जाएंगे, आप इसको एक आम भाषा के अंदर आप ये कहिए। तो इसीलिए ये भविष्य है आने वाले समय के अंदर, जैसे हम हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं, कुछ उस तरह की दुनिया जो है आपके पास जल्दी आने वाली है। और इसी वजह से, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग है, इसकी जो रीच है वो बहुत दूर तक है, इसीलिए जैसे कि आपने बीबीसी कवर स्टोरी में भी देखा, कोरियन गवर्नमेंट ने $35 मिलियन जो है मेटावर्स के ऊपर इन्वेस्ट किए, फेसबुक ने $1 मिलियन किए, कई कंपनीज कर रही है। तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ी इकोनॉमी के रूप में जनरेट होने वाला है, राइजिंग मार्केट इकोनॉमी ग्लोबली।
नंबर 1 इकोनॉमी बनने वाली है। बहुत पैसा इसके अंदर आने वाला है। और मेटावर्स क्या है ये आप ऑलरेडी जान चुके हैं, इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और ये देखिए ऑलरेडी मेटावर्स के अंदर जो टॉप के जो प्रोजेक्ट्स हैं दुनिया में, जो ऑलरेडी ये कंपनीज बहुत बड़ी बन चुकी है, जबकि इनको आए हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। जैसे कि आप डिसेंट्रलैंड की बात करें, बहुत पॉपुलर कंपनी हो चुकी है मेटावर्स फील्ड के अंदर। ये वर्चुअल लैंड्स को बेचती है। जैसे आपने अपने क्षेत्र के अंदर किसी बड़े बिल्डर को सुना होगा, किसी लोडा हो गया या सुपरटेक हो गया, बहुत सारे नाम है जो लैंड्स बेचते हैं। वैसे डिसेंट्रलैंड वर्चुअल लैंड बेचती है और इनके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। और रिसेंटली एचएसबीसी बैंक, जो कि दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है, इसने भी डिसेंट्रलैंड के अंदर अपना लैंड परचेज किया। बहुत लोग खरीद रहे हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार, फिल्म स्टार्स यहाँ पे लैंड खरीद चुके हैं अपना। उसी तरीके से इंजन है, द सैंडबॉक्स है, ब्लॉकटोपिया है, ये कुछ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इस क्षेत्र के अंदर आज बहुत काम कर रही है। आप देखें बिल गेट्स की जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, वो आपकी डिवाइस को इंप्रूव करने के ऊपर बहुत सारा पैसा इस समय इन्वेस्ट कर रही है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा रियल फील आ सके। नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी, जिसके हम सब फैन हैं, इनके स्पोर्ट्स वेयर को हम यूज करते हैं, चाहे वो शूज हो गए, तमाम चीजें हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, वो ऑलरेडी अपने आउटलेट्स जो है वो मेटावर्स के अंदर खोल रही है। बड़े बड़े फैशन जो कंपनीज है वो अपने शोरूम्स जो है मेटावर्स के अंदर खोल रहे हैं। तो बेनिफिट्स एंड यूज केस, जैसे कि हमने शुरू में भी डिस्कस करा, वर्चुअल टूरिज्म इसका एक बहुत बड़ा फीचर होगा। ज्यादातर लोग प्लान नहीं कर पाते, टूरिज्म करना सबकी फेवरेट हॉबी होती है, वो दुनिया घूमना चाहते हैं, लेकिन उनकी जॉब, उनकी पॉकेट और कई सारी कंडीशंस हजारों लाखों लोगों को नहीं करवा पाती। लेकिन जब मेटावर्स है, आपको वर्चुअल टूरिज्म करने में आपको मदद करेगा। आप अपने घर में बैठे बैठे तमाम दुनिया के जो बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उसको आप विजिट कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑफिस के अंदर आपका डिजिटल अवतार जाएगा, ऑफिस के अंदर जॉब करेगा, वापस आएगा, सैलरी मिलेगी। लर्निंग सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स, ये सब मेटावर्स के अंदर आ जाएंगे। ऑलरेडी देखिए मेडिकल के फील्ड के अंदर कितना बड़ा काम हो चुका है। सर्जरी हुई है, डॉक्टर ने 900 किलोमीटर दूर से मेटावर्स के अंदर सर्जरी को कंडक्ट किया, ये दुनिया में ऑलरेडी हो चुका है। तो इसी से आप अंदाजा लगाएं कि ये कितना रियल होता जा रहा है कि डॉक्टर अब सर्जरी भी कर पा रहे हैं मेटावर्स की दुनिया में आने के बाद। और इम्पोर्टेंट जो कुछ आंकड़े जो मदद से आप और जो हम बता रहे हैं, कई बार लगता है कि भाई हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जो अगली कुछ स्लाइड्स हैं ये आपको आंकड़ों के माध्यम से समझाती है कि इस फील्ड के अंदर मेटावर्स की दुनिया में कितना डेवलपमेंट हो चुका है। ये देखिए मेटावर्स मार्केट कैपिटलाइजेशन किसके अंदर कितना कितना अक्टूबर 2021 तक कितना इन्वेस्टमेंट हो चुका था मेटा के अंदर, गेमिंग के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, वेब 2.0 के अंदर और वेब 3.0 के अंदर। कितने सारे बिजनेस सेक्टर्स जो हैं उनका क्या प्रतिशत है इस समय मेटावर्स के अंदर पार्टिसिपेशन का। सबसे ज्यादा अगर आप देखें 17% जो है कंप्यूटर एंड आईटी का जो क्षेत्र है इसका इस समय सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है। लेकिन आप अदर फील्ड्स भी देख सकते हैं, एजुकेशन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, मेडिकल, डिफेंस, फूड एंड बेवरेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, कितने सारे सेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी मेटावर्स के अंदर आ चुके हैं। अभी तो इसकी गिनती सिर्फ शुरू हुई है। तो आप अंदाजा लगाइए आने वाले समय में ऐसा कोई सेक्टर नहीं होगा जो मेटावर्स के अंदर अपनी प्रेजेंस नहीं रखता होगा। तो इसी से आप इसकी पोटेंशियल का अंदाजा लगा सकते हैं। बिजनेस सर्वे जो बताती है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स इस क्षेत्र के अंदर आ रही है, तो ये बहुत सारे जो डाटा है ये आपको बताते हैं कि इसके अंदर कितना काम हो रहा है, एनएफटीज के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर, एटसेट्रा। तो ओमियो स्पेस का जो माइलस्टोन को क्या है आइए देखते हैं। मैनेजमेंट टीम ने किस तरीके से इसके ऊपर काम करा है और इनका क्या रोड मैप है, ये अपनी कम्युनिटी के साथ उसको भी शेयर कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें Q4 2021 यानी कि सन 2021 में Q4 से इन्होंने काम करना शुरू करा। और इस रोड मैप को अगर हम आगे लेके जाएं पूरा का पूरा, तो आप देखें ये पूरा रोड मैप जो है ये जाता है Q4 2025 तक, जब ओपनिंग ऑफ न्यू जियोग्राफिकल हब्स विद पार्टनर एंड एज ओमियो। तो 2025 तक इनको क्या करना है ये इनके पास ऑलरेडी इस समय टेबल के ऊपर है, इनका रोड मैप, इनका ब्लूप्रिंट कि इनको आगे किस तरीके से काम करना है।
तो ये रोड मैप हमें बताता है कि पूरे प्लानिंग के साथ ये काम कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। और जब किसी कंपनी का हम रोड मैप देखते हैं तो रोड मैप से हमें उसके भविष्य का भी अंदाजा लग जाता है। तो ये कंप्लीट रोड मैप जिसको आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और पीडीएफ को आप डिमांड करना, पूरी पीडीएफ आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर, यानी कि टोकेनोमिक्स। टोकेनोमिक्स पार्ट जो है हमें बताता है कि कैसे हम इसके अंदर अगर पार्टिसिपेट करते हैं, ओमियो डॉट स्पेस के मेटावर्स के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं इस कम्युनिटी के साथ। तो टोकेनोमिक्स यानी कि इकोनॉमिक्स से लिया गया है टोकेनोमिक्स, कि आपकी जेब में पैसा भी कैसे आएगा, आप फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी कैसे यहाँ से ले सकते हैं, क्या है वो रिवॉर्ड प्रोग्राम जो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट दिलाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। और ये इतने बड़े बेनिफिट्स होंगे कि आप अभी इस समय इमेजिन भी नहीं कर सकते। आने वाले समय में ये आपको और आपके फैमिली को कंप्लीटली फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा सकता है। तो इस टोकेनोमिक्स पार्ट को बताने के लिए मैं अपने पार्टनर को यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ, जो कि लगभग 18 सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं इस इंडस्ट्री का, बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर उन्होंने काम किया हुआ है। तो मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर अमित अरोड़ा को, वो यहाँ पे आए और इस पार्ट को हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करें, रिवॉर्ड प्रोग्राम को। तो अमित जी, आपका स्वागत है, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कपिल जी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने अभी जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद में मुझे रियल में फील हो रहा था कि मेटावर्स के माध्यम से हम लोग टूरिज्म के अंदर जब आ जाएंगे तो हम जहां पर भी बैठे हुए हैं वहां पर बैठकर हम पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे होंगे। हम लॉस एंजलिस के अंदर भी होंगे, हम यूके के अंदर, लंदन के अंदर भी होंगे, हम फ्रांस के अंदर आईफिल टावर को भी फील कर रहे होंगे। और आने वाले वक्त में एक कितनी बड़ी क्रांति होने वाली है आप की इन बातों से ये समझ में आता है। यूएई गवर्नमेंट इतनी ज्यादा फ्यूचर डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है कि फ्यूचर के अंदर यहाँ पर दुबई मॉल के अंदर, बुर्ज खलीफा के अंदर, बुर्ज अल अरब के अंदर हम सब लोग अपनी प्रॉपर्टी बाय कर पाएंगे। तो ये सब चीजें सुनकर बड़ा एक्साइटेडमेंट जो है वो बढ़ रहा है, और मुझे लग रहा है कि हमें इस सिस्टम के माध्यम से अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहिए। सो फर्स्ट पार्ट में इतनी कमाल की इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अमित अरोड़ा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वंडरफुल सेशन के अंदर। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूं तो तकरीबन 2001 से ही मैंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। उसके बाद मार्केटिंग बिजनेसेस के अंदर, ट्रेडिशनल बिजनेसेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर मैंने कदम रखा। उसके बाद मैंने अपना फैक्ट्री भी ओपन किया था। देन उसके बाद मैं रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर आया, कैब इंडस्ट्री के अंदर आया, और 2020 के अंदर मुझे एक अमेजिंग इंडस्ट्री, डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर कदम रखने का मौका मिला, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन एंड अब मेटावर्स। दोस्तों अगर हम आज इस डिजिटलाइजेशन की बात करें तो ये डिजिटल वर्ल्ड ही है जो हमारे को एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस दे सकता है, जो हमारे को एक बहुत बड़ी फ्यूचर संभावनाएं दे सकता है, जहां हम बहुत बड़ा ग्रोथ कर सकते हैं। सो चलिए आइए, अभी फर्स्ट पार्ट में आपने काफी कीमती इंफॉर्मेशन को सुना, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आने वाले वक्त में आपका फ्यूचर निर्धारित करेंगी। अब हम जानते हैं टोकेनोमिक्स के बारे में, यानी ओमियो स्पेस के साथ आप किस प्रकार से इनकी टोकन्स का बेनिफिट उठा सकते हैं और इस टोकन की इकोनॉमिक्स क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, टोटल जो सप्लाई होने वाली है ओमी टोकन्स कॉइन्स की, ये 10 बिलियन होने वाली है। इनिशियली ये एक बिल्कुल बिगनिंग का कॉइन है, इनिशियल लेवल के ऊपर इसको अभी लॉन्च किया गया है। इसका जो प्राइस वैल्यू है वो 0.005 सेंट्स के बराबर है, और आने वाले वक्त में इसको कई सारे हाल्विंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और 24 मंथ्स के टाइम के अंदर ये 4 हाल्विंग स्टेजेस से गुजरेगा, और उसके बाद इसकी जो वैल्यू होने वाली है वो काफी ज्यादा बड़ी होने वाली है, राइट। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं आने वाले वक्त में, ये वर्चुअल क्लाउड मिंटिंग के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसके अलावा ओमियो जो है वो शेयर करेगा ओनरशिप सर्टिफिकेट्स को भी। इसके साथ साथ ये मर्चेंट पेमेंट सिस्टम को भी सुचारू रूप से सही तरीके से चलाने में आने वाले वक्त में मदद करेगा। अगर हम इसकी मिंटिंग की बात करें कि किस प्रकार से ये मिंट होगा, कैसे ये हमें मिलेगा, तो एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। अगर हम सीनियर पैकेज बाय करते हैं जिसकी कॉस्ट 900 ओमियो यूनिट्स है, ओमियो यूनिट्स इज इक्वल्स टू 1 USDT,
आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 360 दिनों तक आपको 360 टोकन्स आपको मिलना शुरू होंगे अगले 500 डेज तक, और 900 USDT के पैकेज में आपको मिंट होकर 1,80,000 ओमियो टोकन्स मिल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप इमेजिन कीजिए कि आने वाले वक्त में जब इसकी प्राइस वैल्यू अप्रिशिएट होगी तो ये जो इसकी वर्थ है वो कितनी ज्यादा ऊपर चली जाएगी। अगर हम फर्स्ट हेल्विंग प्रोसेस की बात करते हैं, यानी कि जब पहली बार इसको हेल्व किया जाएगा, बर्न किया जाएगा, तो इसकी जो प्राइस वैल्यू है जो कि 0.005 है वो बढ़कर 0.00714 हो जाती है। सेकेंड हाल्विंग स्टेज के अंदर 0.00833, थर्ड हाल्विंग स्टेज के अंदर 0.01 एंड फोर्थ हाल्विंग के अंदर ये 0.0125 हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, जब ये पब्लिकली सेल के लिए लॉन्च किया जाएगा किसी भी एक्सचेंज के अंदर, तब इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0.05, राइट। और एक एस्टिमेटेड टोकन वैल्यू जो कि 2024 तक यहां पर हम एस्टिमेट कर रहे हैं वो $3 तक पहुंचने की संभावना है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये एक इनिशियल प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से हम मेटावर्स की दुनिया के अंदर कदम रख रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि क्या क्या पैकेजेस हमारे पास अवेलेबल है और किन पैकेजेस के माध्यम से हम इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले, इसके पैकेजेस के बारे में बताने से पहले, मैं आपको एक इनकम डिस्क्लेमर जरूर बताना चाहूंगा। जो लोग भी आज पहली दफा इस प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए यहां मौजूद हुए, आप सभी को ये इनकम डिस्क्लेमर को सही से समझना बहुत जरूरी है। ये इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं इसको अनुवाद करके हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। OmioSpace makes every effort to ensure that we accurately represent the OmioSpace membership benefits, and the membership reward plan. The OmioSpace community membership accelerates accumulation of Omio as a result of members sharing the membership opportunity and new members subsequently receiving rewards via the membership platform. In no way does OmioSpace offer a commission or financial reward or percentage payable for referring a new community member. दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट आप जिसको समझने के लिए आप मौजूद हुए हैं, ये एक सिंप्लीफाई एक मेंबरशिप प्रोजेक्ट है। यहां पर आपको हम अपने प्रोजेक्ट की मेंबरशिप दे रहे हैं, जिसके बदले हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ओमियो टोकन्स दे रहे हैं। मेंबरशिप एक खर्चा होता है। अब आप इस मेंबरशिप को लेने के बाद किसी भी प्रकार का कोई क्लेम नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, राइट। आप सदस्यता ले रहे हैं, आपको उसके बदले में यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और जब आप उसके बदले में इसे लोगों तक शेयर करते हैं, कम्युनिटी से इसके बारे में बात करते हैं और आप इसको प्रमोट करते हैं एज अ प्रमोटर, तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई कमीशंस या कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं दिया जा रहा। यहां पर आपको इनके इकोसिस्टम से जुड़े हुए बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, जो कि एक एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल प्लान के तहत आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। There are no guarantees regarding income or rewards from the OmioSpace membership opportunity. हम यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई आपको गारंटी क्लेम नहीं करते कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर ज्वाइन एंड गेट रिच, आप ज्वाइन करें और करोड़पति बन जाए, ज्वाइन करें और अरबपति बन जाए, ऐसा कोई भी हम आपको यहाँ पर गारंटी नहीं प्रोवाइड कराते। द बेसिक मेंबरशिप रिवॉर्ड प्लान offer members and anticipated daily rewards based on the value of membership acquired, is on a best efforts basis and is subject to change anytime. यहाँ पर जो भी प्लान की मेंबरशिप के अंदर आपको रिवॉर्ड्स बताए जा रहे हैं वो आपकी सदस्यता के हिसाब से आपको दिए जाएंगे, जो कि किसी भी समय में कंपनी आपको प्रायर नोटिस देकर चेंज भी कर सकती है। And the description of potential rewards made in this presentation can only describe the OmioSpace membership plan itself. The OmioSpace terms of service and regulatory requirements include the specific prohibition against members or presenters making any income claims whatsoever, as such may be considered enticements. दोस्तों, यहां पर जो जानकारी आपको कंपनी के द्वारा निर्धारित प्रेजेंटर्स के माध्यम से दी जा रही है, जो कि जैसे मैं और कपिल जी आपको ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या कंपनी की प्रेजेंटेशन में आपको जो बातें बताई जा रही हैं अप्रूव्ड प्रेजेंटेशन के अंदर, उसके अलावा अगर आपसे कोई भी किसी भी प्रकार का क्लेम करता है
कोई भी किसी भी प्रकार का आपको एग्जाम्पल देता है वो मान्य नहीं होगा। जो कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन है आपको उसी को फॉलो करना है। द एग्जाम्पल्स यूज्ड मे शो exceptional results which do not apply to the average member and are not intended to represent or guarantee that anyone will achieve the same or similar results. Income or rewards or rank level and achievements are dependent upon the individual member's business skill, personal ambition, time, commitment, expertise, activity, and demographic factors. As with any business, your results may vary. इस प्रोग्राम के अंदर हर व्यक्ति को सेम प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी को ज्यादा और किसी को कम बेनिफिट्स भी हो सकता है। यहां पर आपको जो भी रिजल्ट्स दिखाए जा रहे हैं या जो भी रिजल्ट्स आपको यहां पर मिलते हैं वो किसी भी व्यक्ति के पर्सनल स्किल्स, उसके अपने एम्बिशन, उसके दिए हुए टाइम और कमिटमेंट, उसके एक्सपर्टीज के बेसिस पर हो सकते हैं, कम या ज्यादा, राइट। तो यहां पर रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। सिमिलर रिजल्ट्स सभी को मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। द यूज ऑफ आवर इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज शुड बी बेस्ड ऑन योर ओन डिसीजन मेकिंग एंड यू एग्री दैट our company is not liable for any success or failure of your business that is directly or indirectly related to the acquisition and use of membership information, membership plan, products and services. My dear friends, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। आपने इस प्रोजेक्ट को पूरे तरीके से समझने के बाद, सही तरीके से एनालिसिस करने के बाद, इसके ड्यू डिलिजेंस करने के बाद अपना खुद का संयम रखकर अपनी खुद की अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है। खुद से आपको डिसीजन बनाना है। यहां पर किसी भी व्यक्ति को लालच, दबाव, दोस्ती या रिश्तेदारी निभाने के लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने आप को एनरोल बिल्कुल भी नहीं करना। तो इस टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने के बाद आप आगे बढ़ते हैं और क्या बेनिफिट्स हैं आइए उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर कम्युनिटी के साथ आप जुड़ रहे हैं। तो कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए आपको एक रेफरल लिंक की रिक्वायरमेंट होती है। आपको इनविटेशन लिंक, जिस भी सदस्य ने आपको बुलाया है वो सदस्य आपको इनविटेशन लिंक दे देता है और उस इनविटेशन लिंक के माध्यम से आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। रजिस्टर करने के बाद आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट भी करना होता है और वो अकाउंट एक्टिवेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए 15 USDT का एक्सपेंस आपको करना पड़ेगा। और 15 USDT से आप जब अपना बिजनेस अकाउंट एक्टिवेट कर लेते हैं तो यहां पर आपको एक्सेस मिल जाता है ओमियो स्पेस के इस पूरे यूनिवर्स के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाने का, जहां पर आपको ओमियो स्पेस की एक एजुकेशन एकेडमी मिलती है जहां ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, मेटावर्स की अत्याधुनिक बहुत ही आवश्यक इंफॉर्मेशन, जानकारी और नॉलेज आपको दी जाती है। दोस्तों इसी जानकारी के बेसिस के ऊपर आप अपनी सक्सेस को निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि जिस भी क्षेत्र के अंदर आप आगे जाना चाहते हैं उस क्षेत्र की नॉलेज का होना वो अपने आप में एक बहुत ज्यादा जरूरी काम होता है, राइट। सो यहां पर आपको वो एजुकेशन मिल जाती है। अब इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं, अपना पैकेज सिलेक्शन कर सकते हैं। पैकेज सिलेक्शन जो है यहाँ पर अलग अलग वेरिएंट के अंदर, अलग अलग ऑप्शंस के अंदर आपके लिए अवेलेबल है। सबसे पहला पैकेज हमारा 150 से शुरू होता है, उसके बाद 450 से होता है 900 एंड देन उसके बाद 1500, 2700, 6000, 9000, 24000 और 60000 के अलग अलग पैकेजेस है। हर पैकेज के अंदर जो बेनिफिट्स हैं वो इक्वल ही हैं। मैं आपको पहला पैकेज समझाता हूं, उसी के अनुपात के अंदर, उसी के रेशियो के अंदर सारे के सारे जो पैकेजेस हैं आप उसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा सबसे पहला पैकेज है दैट इज स्टार्टर पैकेज 150 USDT। जब आप इस ओमियो की एकेडमी के अंदर, ओमियो मेंबरशिप के अंदर, अपने इंटरफेस के अंदर जब आप यहां पर USDT डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट्स के अंदर जाकर डिपॉजिट्स करते हैं और इस डिपॉजिट के अंदर जाने के बाद, डिपॉजिट्स करने के बाद आप 150 का एक पैकेज सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आप 30,000 टोकन्स जो है आपको यहाँ पर एक क्लेम मिल जाता है कि 30,000 टोकन्स आपको पेंडिंग के अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। इतने टोकन्स आपको ओमियो स्पेस की तरफ से मिलेंगे और ये 500 डेज की स्टेकिंग के ऊपर होते हैं। 60 टोकन्स पर डे आपको रिलीज होना शुरू हो जाएंगे और जैसे ही 500 डेज खत्म होंगे आप तक 30,000 टोकन्स आपको रिलीज हो चुके होंगे। ये आपका पहला बेनिफिट है इस मेंबरशिप का।
दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है यहां पर पेंडिंग OSD रिवॉर्ड्स के तौर पे। पेंडिंग रिवॉर्ड यानी कि जैसे ही आपने 150 यूनिट की मेंबरशिप ली, आपको 450 पेंडिंग रिवॉर्ड भी मिल जाते हैं, जैसा कि नीचे की स्लाइड में लिखा हुआ है पेंडिंग OUSD। तो दोस्तों पेंडिंग जो OUSD हैं आपको ये जो मिल जाते हैं, ये आपको मिलते हैं एक प्रकार से रिवॉर्ड के तौर पे 0.5% पर डे। अब आपको ये रिसीव भी होने शुरू हो जाते हैं। जो पेंडिंग अमाउंट था अब आधा % पर डे रिलीज होना शुरू हो गया, और जब भी ये मिनिमम 60 टोकन्स हो जाते हैं, 60 कॉइन्स ये हो जाते हैं, आप इसको USDT के अंदर एक्सचेंज करके आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। यानी कि बहुत सिंप्लीफाई एक प्रोसेस है। आपको जो पेंडिंग रिवॉर्ड मिल रहे हैं 0.5 की स्पीड से आप रिलीज करते हैं और आप उसको USDT के अंदर विड्रॉ कर लेते हैं। सो दोस्तों बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट है मेंबरशिप के अंदर। आपको यहाँ पर पहला टोकन्स मिल गया, सेकंड आपको यहाँ पर OUSD भी मिल जाता है जो कि आप कन्वर्ट करते हैं USDT के अंदर। तीसरा अगर मैं बेनिफिट की बात करता हूँ दोस्तों, तो आपको मिलता है यहाँ पर एक पिंस का बेनिफिट। पिंस का बेनिफिट क्या होता है मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। आप यहाँ पर कोई भी पैकेज जब परचेज करते हैं तो उसका 50% से लेकर 60% अमाउंट का आपको पिंस एक्टिवेशन कोड भी मिल जाता है, जिसको नए यूजर को सेल करके आप अपनी मेंबरशिप का आधा पैसा यहाँ पर अर्न भी कर सकते हैं। ये एक अमेजिंग फैक्टर यहाँ पे डाला गया है और इसका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को ओमियोस्पेस की एकेडमी की जानकारी देकर आप अपने साथ कनेक्टेड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको रजिस्टर करने के बाद $15 की मेंबरशिप के पैकेज को सेल करने के बाद फिर आप उन्हें अगला बेनिफिट बता सकते हैं और आप यहां पर मॉनेटरी तौर पे अपना 50% से 60% का बेनिफिट भी उठा सकते हैं। सो दोस्तों यहां तक थी मैंने आपको बताई 3 वो इनकम जो कि पैसिव इनकम कहलाती हैं, यानी कि आपने सिर्फ एक सदस्यता ली और ये 3 फायदे आपने लेने शुरू कर दिए। लेकिन अब हम बात करते हैं एक्टिव इनकम की तरफ, यानी कि अगर हम इसको रिकमेंड करते हैं, लोगों के साथ इसको शेयर करते हैं, कम्युनिटी का बिल्डअप करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या बेनिफिट लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट हमें मिलता है डायरेक्ट रेफरल बोनस, यानी कि जब भी हम किसी भी सदस्य को इस प्रोग्राम की जानकारी देंगे तो उससे हमें 5% का डायरेक्ट रेफरल बोनस मिल जाएगा, जो कि सेम टाइम के ऊपर आप इन कैश कर सकते हैं। आप उसे किसी पैकेज को परचेज करने में भी यूज कर सकते हैं, आप उसको OUSD के अंदर विड्रॉ भी कर सकते हैं USDT के अंदर कन्वर्ट करके। दूसरी आपको इनकम मिल जाती है एक्सेलरेशन रिवॉर्ड। एक्सेलरेशन रिवॉर्ड जो कि 18% से लेकर आपके 15 लेवल तक आते आते 0.5% रह जाती है। यानी अगर आपने किसी भी सदस्य को अपने साथ इस प्रोजेक्ट के अंदर जोड़ा और वो जो भी पैकेज परचेज करेगा उस पैकेज परचेज करने के बेसिस के ऊपर आपको एक्सेलरेशन रिवॉर्ड मिल जाता है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने 900 USDT का पैकेज परचेज किया और अब आपको मिलने हैं टोटल 2700 OUSD, राइट। अब आपने यहां पर किसी एक सदस्य को 60,000 का पैकेज परचेज करा दिया और 300 यूनिट्स उसको पर डे मिलने लगे। अब उससे 18% दैट मींस 54 यूनिट्स आपको भी ऐड हो जाएंगे आपकी स्पीड को इनहेंस करने के लिए। यानी अब आपको 4.5 प्लस 54 दैट मींस कि अब 58.5 आना शुरू हो जाएगा। तो जो आपको 600 डेज के अंदर रिलीज होना था उसका डेज घटकर अब कुछ कम हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जब ज्यादा से ज्यादा रेफर करते हैं आप अपनी ग्रोथ को और बढ़ा सकते हैं। तीसरी इनकम दोस्तों यहां पर है हमारी, जिसको हम बोलते हैं बोनेंजा रिवॉर्ड। बोनेंजा रिवॉर्ड के अंदर जब भी आप एक डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं तो आप 18% की इनकम के हकदार तो बन ही जाते हैं, लेकिन जब आप 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर और 10,000 OUSD का बिजनेस करते हैं तो उसके बाद आपका राइजिंग स्टार लेवल हिट हो जाता है और 150 यूनिट्स आपको एज अ प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड के तौर पे मिल जाते हैं। अगला जब नेक्स्ट 25,000 का आप बिजनेस करते हैं, 3 डायरेक्ट रेफर्स करते हैं और उसके बाद आपका 3rd जनरेशन भी ओपन हो जाता है, 9% आपको यहां पर मिलना शुरू हो जाएगा और अब यहां पर 300 का आपको बोनेंजा रिवॉर्ड भी मिल जाता है। जब आप 4 डायरेक्ट स्पॉन्सर कर देते हैं और अगले 50,000 का बिजनेस आप पूरी टीम से जनरेट कर देते हैं, तब आपका 4th लेवल भी ओपन अप हो जाएगा, 6% का रिवॉर्ड भी आपको मिलने लग जाएगा
और 450 एज अ रिवॉर्ड आपके पास यहाँ पर वन टाइम रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए जब आप 15वें लेवल को 15 डायरेक्ट स्पॉन्सर कर देते हैं और आपका टोटल बिजनेस तकरीबन 57 लाख के करीब कर देते हैं, तो आप यहाँ पर तकरीबन 60,000 का पूरा बोनेंजा रिवॉर्ड भी अर्न कर लेते हैं और अपने पूरे के पूरे 15 लेवल भी ओपन अप कर लेते हैं। सो दोस्तों ये हमारा ओमियो स्पेस का प्लान है, जहां पर 3 मैंने आपको पैसिव इनकम और 3 मैंने आपको एक्टिव इनकम बताई, लेकिन ये चौथी एक्टिव इनकम जो कि एक पूल के माध्यम से आपको मिलती है, जो कि लॉन्च के टाइम पर इसको अनलॉक किया जाएगा, बताया जाएगा इसके बारे में। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अल्फा, बीटा, थीटा, जीटा, गामा, ये कुछ 5 पूल वो बनाए गए हैं। जो भी एक्टिव सदस्य, जो भी लीडर्स इसके अंदर एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आने वाले वक्त में ये एक बहुत ही बेहतरीन स्कोप होने वाला है इनकम के तौर पे। सो नाउ अब हम बात करते हैं कि व्हाई टू पार्टिसिपेट, क्यों हमें ओमियो स्पेस के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आज मेटावर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिवर्स बनने वाला है। अभी कपिल जी ने आपके साथ शेयर किया कि दुबई गवर्नमेंट किस तरीके से एग्रेसिवली मेटावर्स की दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है, राइट। ओमियो स्पेस अपने आप में एक बहुत बड़ा आने वाले वक्त में एक नाम बनने वाला है, टोकन बनने वाला है इस यूनिवर्स के अंदर। तो अगर आज हम यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, हमें पेंडिंग रिवॉर्ड्स तो मिल रहे हैं मेंबरशिप के अगेंस्ट में, हमें पिन से बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन ओमियो टोकन्स जो हमें मिल रहे हैं, इस ओमियो टोकन की होल्डिंग करने के बाद जो जिस चीज की वैल्यू आज 0.005 सेंट्स है, आने वाले वक्त में उसकी वैल्यू $3 तक पहुंचने वाली है। आप इमेजिन कीजिए आपकी जो नेट वर्थ है उसे आप कितने हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट के अंदर इनिशियली पार्टिसिपेट करने की वजह से, राइट। सो यहाँ पर आपका अपना खुद का डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब ये बर्न होंगे, जब ये हाल्विंग होंगे, जब इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, उस वक्त पे आपको पश्चाताप होगा कि काश मैं इसकी मेंबरशिप सही समय पे ले लेता, तो शायद मैं भी इस मेटावर्स की दुनिया के अंदर अपने आप को इनिशियल लेवल से ही एक बड़ी ग्रोथ तक लेके जा सकता था। तो वो पश्चाताप ना हो, उसके लिए अपना डिसीजन लीजिए। सो जिन लोगों ने भी आपको आज इनवाइट किया है, उन व्यक्तियों से दोबारा से बात कीजिए, ड्यू डिलीजेंस के ऊपर बात कीजिए, कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में बात कीजिए, बिलीव कीजिए सिस्टम के ऊपर, और उसके बाद अपना डिसीजन बनाइए। जैसा कि यहाँ पर एक और स्लाइड में इनकम डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, जिसका मतलब यहाँ पर फिर से ये है कि किसी भी अदर बिजनेस या अदर प्रोजेक्ट की तरह ये प्रोजेक्ट भी, इसके अंदर भी रिस्क इन्वॉल्व है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर आ रहे हैं तो ये आपको 100% गारंटी दे रहा है सक्सेस की, राइट। फेलियर कैन भी पॉसिबल, और पास्ट रिजल्ट जो होते हैं वो कभी भी किसी फ्यूचर परफॉर्मेंस, फ्यूचर के काम के लिए कोई गारंटी नहीं होते, राइट। तो इसके लिए आपको अपना डिसीजन खुद से लेना है, वाइज डिसीजन लेना है, और अपने विजन को ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेना है। सो टेक योर डिसीजन। हमारा सपोर्ट, हमारा सहयोग, ओमियो की पूरी टीम का सपोर्ट, सहयोग आपके साथ सदैव बना रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।